स्वामी, आपकी मौन मुखाकृति किस ओर इंगित कर रही है? महादेवी, मारुति के इस कठिन एवं दीर्घ यात्रा का उद्देश्य मारुति के भविष्य और जगत के कल्याण से जुड़ा है। किंतु सूर्य देव को मात्र एक फल समझकर खाने के लिए इतनी लंबी यात्रा? इससे तो मारुति के जीवन पर संकट आ सकता है देवेश्वर। आप कह रहे हैं कि इससे जगत का कल्याण जुड़ा है? महादेवी, प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई परिणाम देती है। मारुति की ये यात्रा बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए, बड़े और लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ता है। किंतु देवेश्वर, मारुति अभी बालक है। मुझे भय है कि इसका परिणाम कहीं असहनीय ना हो जाए। ये तो फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक, तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है, कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है। मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति, कहाँ गया मारुति? हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहाँ गया। मारुति, मारुति, ये तो टिटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज। पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना।
ये ध्वनि कैसे? संपूर्ण आकाश में ये कैसे रखते माँ बाप? ऐसा विचित्र दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अवश्य अंतरिक्ष में कुछ हुआ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भानु मार्ग पर धूम मचाई, पूरे नभ अरे में। ये क्या? ये बंधन कैसा? तुम जैसे छोटे से बालक के लिए मेरा ये छोटा सा बंधन, इसे भी तुम तोड़ नहीं पाओगे। काल के बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है अबोध बालक। अंश को ना पहचाना, वानर मुख को बीन लाल, है करते लीला महाकाल। जिनके केवल राम है नाथ, वही बंध गए काल के हाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन भानु धूम मचाई, कौन आ रहा महाबली? हैं? शंभु अंश को ना पहचान। मारुति तो बंधन से मुक्त हो गया। सावधान बालक, वापस लौट जाओ बालक। किसी को भी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों अनुमति नहीं है? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं काल देव हूं। ये क्षेत्र मेरे अधिकार में है और यहां से आगे जाना वर्जित है। किंतु मुझे भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल को खाना है, तभी मेरी भूख मिटेगी और मेरी माँ का भी दुख दूर हो जाएगा।
सूर्यदेव और आकाश फल। देखो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बालक, लौट जाओ। वो आकाश फल। कालदेव, आप तो देवता है ना? देवता तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आप देवता होकर भी एक भूखे बालक को भोजन करने से रोक रहे हैं। बालक, तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ क्यों चले आए? वापस घर लौट जाओ और अपनी माताजी से भोजन मांगो। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। कैसे बताऊं? भोजन के लिए ही तो जा रहा हूँ। बिना भूख शांत किए वापस कैसे जा सकता हूँ? बहुत ही हठी हो तुम बालक, वापस लौट जाओ अन्यथा। हाँ, नारद जी ने बताया था मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। धूम मचाई पूरे नभ मुझे उस आकाश फल को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, मां का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहां जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अनंत हूं जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बालहट तुम्हें तुम्हारी मां के पास नहीं लौटने देगा। काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है। वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मार्ग पर धूम मचाई
हे महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने काल पथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इससे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महेश्वरी। दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र हैं। किंतु मारुति मेरे अंश है। यह है कालदेव और मारुति, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मारुति राजभवन में नहीं है? राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। महाराज, क्या हुआ महारानी? मारुति का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा राजभवन देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। राजन, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं। बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। यह आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आकाश फल। महाराज, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं। बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। यह आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चिंता मत करो अंजना, हो सकता है वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेलने चला गया हो। मैं अभी सैनिकों को भेजकर पता करवाता हूं। सैनिकों, अन्य सैनिकों को लेकर जाओ और शीघ्र पता लगाओ कि युवराज कहां है। जी महाराज। यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। ओम ये गाथा महाबली हनुमत की
रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, त्याग दे अपना संकल्प। अरे यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक तो यह आकाश फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्पायु के अबोध बालक हो। मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो, अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो। लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। नारद वचन पर कर विश्वास, कहे मारुति मैं करूं ग्रास। नहीं मानता कोई दूरी, मुझ में सब क्षमता। मैं तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खाकर ही रहूंगा। हाँ? ये कहाँ फंस गया मारुति? इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अबोध है बालक, जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खो कर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी और भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक। अभी तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। प्रतीत होता है वो बहुत ऊपर चला गया है। काश हम उड़ पाते तो मारुति को ले आते। किसी संकट में तो नहीं होगा हमारा मित्र मारुति। बलबला बलबल। ऊपर गया है मारुति। ये मूर्ख बालक भले ही ना समझे, किंतु
मैं समझ गया हूँ बल बला बल बल। उसका आकाश फल कोई और नहीं, सूर्य है, सूर्य। बल बला बल बल। आज कुछ तो घटना घटेगी। ये भी हो सकता है कि मुझे ज्ञात हो जाए कि उसके पीछे किन देवताओं की शक्ति है। बल बला बल बल। युवराज! युवराज! युवराज मारुति! युवराज मारुति! मारुति! युवराज मारुति न जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहाँ चले गए हमारे युवराज मारुति? उनके मित्र भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है उनके साथ में हो। उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि हमारे युवराज मारुति कहाँ हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। यदि मारुति के मित्र इन सैनिकों को मिल गए तो मुझे कुछ करना होगा। युवराज! युवराज मारुति! बच गए। तनिक भी इधर उधर होते तो ये डाल हमारे ऊपर ही गिरती। हाँ, चोट लग जाती अभी। हम सब लात मार मार के इस डाल को नदी में गिरा देते हैं। हाँ हाँ, गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। चलो चलो। कुछ तो बताओ अपने मित्र मारुति के लिए, हम क्या करें? तुम तो बड़े ज्ञानी हो नील, सबको कहते फिरते हो। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ सुझाव निकालो नील। यदि हम मारुति की बात राजमाता को बता दें तो? हाँ, ये उचित रहेगा। हमें महाराज और महारानी जी को बता देना चाहिए। युवराज! 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 ये तो सैनिक है। अवश्य ही महाराज ने मारुति को ढूंढने भेजा है। तो फिर चलो 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 चलो। बल बल बल। बल 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 बल। तिमल, शीघ्र यहाँ से निकल। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे कालपथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूँ। मेरी गहराई अथाह है, जिसकी था तुम क्या कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक? पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश को इस प्रकार बाधित करे, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रिय,
जल में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखकर कोई चंद्रमा को बांध सका है क्या? काल देव का काल पथ भले ही मेघों के समान अंधकारमय है, किंतु मारुति भक्ति और ज्ञान रूपी विद्युत है। जिस क्षण चमकेंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। मारुति ये सोच रहा था कि आप कितने विस्तार में हैं। क्या मैं भी आपके भांति विस्तार पा सकता हूँ? विस्तार पाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ। देख लो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई, काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, त्याग दे। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे भी बड़ा हो जाऊं। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई, काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ अनंत से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने, मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। मैं बनूं सूक्ष्म और बनूं विराट, नहीं कोई बंधन अकाट। देखा आपने, मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक, मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ, लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता। मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो। ये हो क्या रहा है? कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? बाल बुद्धि से युक्ति खेली, बांधा काल बाल हथेली।
ज्ञानियों में सबसे आगे, खाने सूर्य को मारुति भागे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। हाँ हाँ, अरे बालक, अरे ये क्या, अरे बालक ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बालक? तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। प्राण वल्लभ, जब कालदेव अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मारुति की मुट्ठी से मुक्त होने के लिए उन्हें पुनः अपना आकार बढ़ा लेना चाहिए। किंतु वो तो इस प्रकार विवश होकर रह गए जैसे मारुति की मुट्ठी अपार बंधन बल हो। वो काल हैं तो मारुति महाकाल के अंश, रुद्र के अवतार हैं मारुति। उन रुद्रांश की बंदी मुट्ठी खोलने की शक्ति काल में भी नहीं है। नटखट मारुति जब स्वयं मुट्ठी खोलेंगे तभी काल देव मुक्त हो पाएंगे। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक? और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ, ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय। अरे अरे ये तुमने क्या किया बालक? बालक मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। सब दिखलाई कहते तेरी बालक मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। दे अपना संकल्प। कालदेव, यदि आप मारुति को वचन दें कि आप मारुति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे, तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। बालक, बालक ये अनुचित मांग है तुम्हारी। क्षमा करें कालदेव, मारुति को बहुत भूख लगी है और उसी कारण माँ बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए मारुति को जो करना पड़े वो मारुति करेगा। इसीलिए आप मारुति को वचन देते हैं तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। अच्छा अच्छा बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। मुझे मुक्त कर दो बालक। सत्य कह रहे हैं आप कालदेव?
मुझे मेरी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, किंतु तुमने मेरा अभिमान तोड़कर अच्छा ही किया। तुमने ये सिद्ध किया कि अभिमान पतन का कारण बनता है, अभिमान दुर्बल बनाता है, किंतु तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। काल ने मानी अपनी हार, टूट गया सब अहंकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। तुम जा सकते हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रिय मारुति अतुलित बल के धाम है, तो बुद्धि चातुर्य भी अनुपम है उनका। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकट परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य एवं बुद्धिमानी से कार्य करे तो वो अनंत कठिनाइयों एवं बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वृक्ष के पत्ते स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार चित्त को स्थिर करके जो कार्य धैर्य से किया जाता है वो सफल होता है। जिसने धैर्य से मित्रता कर ली, उसके लिए समस्त कठिनाइयां मात्र एक कीड़ा समान सहज हो जाती हैं। कालदेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी प्रकार का दुख हुआ हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। तथास्तु। मेरा आकाश फल। यत्त्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यतासुरः अचित्रविद्यता मुक्तो भुवनान्यहयु स्वर्भानुरोदयतीन्द्रमाया। न जाने कहाँ है मेरा लाल। स्वामी ने सैनिक भेजे थे उसे ढूंढने के लिए, किंतु वो भी अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर ढूंढती हूँ उसे। किंतु महाराज को कैसे बताऊं? यज्ञ आरंभ हो गया है। कुछ कहूंगी तो यज्ञ में बाधा पड़ जाएगी। महाराज, अब आपके साथ महारानी जी भी यज्ञ स्थान में बैठेंगी, तभी यज्ञ की आगे की विधियां संपन्न होंगी। अब क्या करूं मैं? ममता पुत्र के लिए व्याकुल है। पत्नी धर्म और राजधर्म कर्तव्य से बांध रहे हैं। महारानी जी, मैं आपकी भी दुविधा समझता हूँ, किंतु ये यज्ञ अनिष्ट से आपकी, आपके परिवार की और सारे राज्य की रक्षा करेगा। राहु से सूर्य को जो कष्ट प्राप्त होता है, उसके निवारण के लिए ही ये यज्ञ रखा गया है। आप निश्चिंत होकर यज्ञ में भाग लीजिए महारानी जी। युवराज मारुति जहाँ भी होंगे, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। हे सूर्यदेव, वो बालक तो कालदेव से बचने में सफल रहा, किंतु ये हुआ कैसे? कालदेव ने उस वानर बालक को प्रणाम किया और मार्ग से हट गए। सूर्यदेव, कालदेव जिस कार्य को करने में असमर्थ रहे, उसे मैं पूर्ण करूंगा। अनुमति दीजिए। जाइए अग्निदेव, शीघ्र जाइए और इस बालक को रोकिए। अवश्य सूर्यदेव, आप निश्चिंत रहें। पावक, दहन, किशांडु, हुताशन, वाहनी,
मेरे ये तत्व मेरी सेना है सूर्यदेव। क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देते हैं। यदि वो बालक नहीं रुका तो मेरे ये तत्व रोक ही लेंगे उसे। चलो सब मेरे साथ। रुक जाओ बालक। प्रणाम अग्निदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केसरी नंदन मारुति, मैं तुम्हारे षष्ठी संस्कार में तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। पावक ने पहचान लिया, महातेजस था नाम दिया। हे महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे। मारुति प्रभु का है विस्फोट, अहम पर करते निश्चल चोट। अब तुम मेरा एक श्रेष्ठ सुझाव भी मान लो, वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से आगे जाना अनुचित है। अब क्या करें मारुति? अब तो आप भी मारुति को भटका रहे हैं। किंतु मारुति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय ही करके निकला है। हाँ? रोको मारुति को। हाँ? अग्निदेव ने तत्व पसारा, भवक उठा नभ मंडल सारा। चारों ओर लपट कराले, मारुति हो गए तख्त लाले। उधर बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता। उधर बिलखती अंजनी माता, मेरा लाल क्यों नहीं आता। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। एकाएक इतना अधिक ताप क्यों बढ़ गया है? मेरे लाल पर कोई संकट है क्या? सैनिकों की पुकार तो यहीं से आ रही थी। किस ओर निकल गए सैनिक? युवराज मारुति, उस ओर से ध्वनि आ रही है।
चलो 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 जल्दी। हाँ मुझे इन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं, कैसे? बल बला बल बल। अरे फल, इसे मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। आजा आजा। अरे ये तो लुढ़क गया। अरे क्या हुआ गंधमादन? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, लौट कर फल खा लेना, फल कहीं भागा नहीं जा रहा। किंतु ये फल तो भाग रहा है? फल भाग रहा है? हाँ, बस आगे लुढ़क गया है, लेके चलता हूँ। वहाँ मारुति आकाश फल खा रहा होगा और हम यहाँ खाली पेट भटक रहे हैं। मैं इसे खा लेता हूँ। बोला था ना कि ये लुढ़क रहा है। बल बला बल बल, मुझे खाएगा, अति बल को खाएगा। आजा 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 आजा। रुको भैया, मैं पकड़ता हूँ इसे। पकड़ो। अरे अरे, ये तो फिर से लुढ़क गया। अरे रुक, कहाँ लुढ़का जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब कहाँ जाएगा? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। अरे वो देखो कितना आगे चला गया। अरे उसे पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ो। ये पकड़ो। अरे ये चला गया, तो और आगे बढ़ गया। ये सेब तो गुफा के अंदर चला गया। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो चलो चलो, शीघ्रता से आगे बढ़ो। अरे किधर गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो फल? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। कहाँ गया? ये तो मिल ही नहीं रहा है। इधर ही तो था अभी। बल बला बल बल, मैं अति बल, मुझ में है बल बल। बच्चा। अरे किधर गया? अभी तो यही था। वो मिल क्यों नहीं रहा है सेब? ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। ये गुफा का द्वार बंद कैसे हो गया? हम बाहर कैसे जाएंगे? यद्वासूर सर्वानुस्तमसा विद्यतासुरः अक्षित्र विद्यतामुक्तो। बस, मेरा अग्नि तत्व है, रुक जाओ। हठ मत करो मारुति, अपने माता पिता का स्मरण करो। तुम्हें कोई भी आघात होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ, मारुति को और भूख लगी है। सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। मारुति तो अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए ही आया है अग्निदेव। बस, रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मेरे ये तत्व तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे और इनके ताप से तुम्हारी कोई भी युक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी।
किंतु मारुति को भी आप सबसे युद्ध नहीं करना है। मारुति को तो अपनी भूख मिटानी है उस आकाश फल को खाकर। ये ऐसे नहीं रुकेगा। आक्रमण करो इस पे। बल का प्रयोग करो। हुताशन, किशांडू और तीव्रता से आक्रमण करो। और तीव्रता से आक्रमण करो। सखा, इस प्रकार तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा। कुछ तो करो। बहुत अच्छे सखा। धन्यवाद सखा। मारुति तो युद्ध से विमुख हो गए थे। ये तो दुर्बलता का परिचायक है। प्रिय, अनावश्यक युद्ध को टालना दुर्बलता का परिचायक नहीं है। यदि युद्ध आवश्यक हो तभी युद्ध करना चाहिए। विवेकहीन मनुष्य अनावश्यक युद्ध में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, किंतु विवेकशील मनुष्य अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचा कर रखता है। मारुति ने भी ऐसा ही किया। आवश्यक एवं अनावश्यक युद्ध का अंतर जानने वाला ही एक कुशल नीतिज्ञ हो सकता है। ये क्या? ये बालक तो इस ओर आ रहा है। अग्निदेव इसकी चाल समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? किंतु सूर्यदेव, अधिक देर नहीं बच पाएगा ये अग्निदेव की दृष्टि से। इस तरह से नहीं मानेगा ये। घेर लो इसको और अपनी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दो। बस बहुत हो गया। अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम।
इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि। अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा। इस फल का निरंतर लुढ़कते रहना, फिर गुफा का द्वार अपने आप से बंद हो जाना। कहीं किसी मायावी असुर ने हमें अपने माया जाल में तो नहीं फंसा लिया? लगता है किसी ने बड़ी चट्टान फंसा दी है द्वार पर, तोड़ना होगा इसे। चलो द्वार खोलते हैं। चलो। इसे तोड़ना ही होगा। तोड़ना ही होगा। अकबर, कहीं मैं फिर से पीट न जाऊं। बल तू पीट रहा है, कुछ तो कर। देखिए लंकेश, आपके लिए मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। बल बड़ा बल बल। लंकेश, है कहाँ ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहाँ है अतिबल? प्रणाम लंकेश। निकुंभला देवी के दरबार में सूर्य ग्रहण के मायावी यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। प्रणाम। मायावी यज्ञ? राहुल, तू हर दिन इसी तरह सूर्य को ग्रसा कर। सूर्य को ग्रहण लगते ही हमारी असुरी शक्तियां प्रबल हो उठती हैं। ग्रहण काल में मायावी यज्ञ से हमारे मायावी असुरों को अनेकों आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय मां निकुंभला। महाराज दशानन की, महाराज दशानन की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। दशानन,
आपने जो कहा था वो पूर्ण हो गया। पंपा सर नरेश ने मानव और वानर राजाओं की सभा बड़े उत्साह, बड़े जतन से आयोजित की थी, वो विफल हो गई है। दशानन, मैंने मानव और वानर राजाओं में फूट डाल दी। कालनेमी, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये नर और वानर तो हमारे सामने तिनके के समान है। फूट डाल दी। प्रसन्न तब हो जब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित हो जाए। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर हर स्थान पर हमारा रक्त ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे, तब प्रसन्न होंगे हम। दशानन, वो दिन भी शीघ्र अतिशीघ्र आएगा जब तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा, असुरों का। सुमेरु में भी एक वानर बालक अपना सर उठा रहा था। अतिबल को भेजा है वहां, पर न जाने वो कहां फंसा हुआ है। अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा चलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। ये तो अपना आकार बढ़ा रहा है। ये हो क्या रहा है? असंभव। ये कैसे संभव है? आश्चर्य है
एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। बस मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो, तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया। उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं। मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव।
कहाँ गया मेरा आकाश फल? इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश फल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश फल। मेरा आकाश फल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहाँ तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। ये क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है। यत्त्वा सूर्यसर्वानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र विद्यथा मुक्तो भुवनान्यदीधयु स्वर्वानुरोधयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्त। ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।